बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मछली के सालन की रेसिपी लेके आया हूं और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरह कभी भी मछली का सालन नहीं बनाया होगा। मैं आज आपको इस तरीके से मछली के सालन की रेसिपी दूंगा। इसमें ना कांटा रहेगा और बच्चे भी इसे बड़े शौक के साथ खाएंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डालनी है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा। और सिर्फ एक मरतबा आपने मछली का सालन अपने घर में बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद इसे पसंद भी करेंगे और बार बार बनाने की फरमाइश भी करेंगे। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आइए अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो फिश ली है और फिश मैंने काला रहू लिया है। आप कोशिश कीजिएगा काला रहू का इस्तेमाल करें, इसका सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने अजवाइन और थोड़ा सा लहसुन लगा के पहले रख दिया था और इसे धो लिया है। धो के मैंने प्लेट में रख लिया। लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से सालन की रेसिपी दे रहा हूँ। इसे हमने थोड़ा सा और तरीके से साफ करना है। मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें ये फिश है ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिश डालने के बाद इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगा और नमक डालने के बाद ये हाफ कप ये सिरका है। ये आपको बाजार से मिल जाता है, जिससे गोश्त वगैरह हम धोते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर की बोतल 60-70 रुपये की मिल जाती है। ये आपने सिरके से एक मरतबा लाजमी इसे धोना है। नमक और सिरके के पानी में 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा और 5 मिनट के बाद इस पानी को मैं गिरा दूंगा और गिराने के बाद इसे 1 से 2 पानी में अच्छे तरीके से धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई डाल ली है और इसमें 2 गिलास ये पूरे में पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास पानी के बाद ये हाफ टी स्पून ये हल्दी है ये डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये सालन बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई सालन की रेसिपी दी है। और ये हमारी फिश है जिसे हमने अच्छे तरीके से धो लिया, ये डाल देंगे और डालने के बाद इसे मीडियम आंच पे मैं 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसे हमने सॉफ्ट करना है। अब इसे ढांप के रखूंगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये देखेंगे। मुझे ढांप के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये फिश कुक हो चुकी है और ये सॉफ्ट हो चुकी है। हमने 2 गिलास ये पानी डाले थे, ये तकरीबन आधा गिलास ये पानी बच चुका है। अब एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इस फिश को एक अलग बर्तन में निकाल लेता हूँ। और इसका जो पानी है इसे हमने ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें बड़ी गजाइत है। इसे हम एक अलग गिलास में निकालेंगे और आगे मैंने मसाला तैयार करना है, इस पानी को उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस फिश को अलग बर्तन में निकाल के आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने फिश को अलग प्लेट में निकाल ली है और इसके अंदर तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये इसकी यखनी है। इसे आगे हम मसाला तैयार करेंगे उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। इसे मैं यखनी को एक तरफ रखूँगा। अब हमने क्या करना है, इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। मैं एक पीस उठाऊंगा और इसके अंदर जो इसके कांटे हैं वो निकाल दूंगा। आप ये मोटे मोटे जो इसके कांटे हैं ये निकल जाएंगे। सबसे पहले तो इसका जो बड़ा कांटा है ये निकाल लेंगे। इसे मैं अलग प्लेट में रख दूंगा और इसी तरह इसके अंदर ये बिल्कुल ये छोटे कांटे होंगे ये आराम से निकल आएंगे, ये निकाल देंगे। जी, मैंने एक फ़िश के अंदर से अच्छे तरीके से इसके कांटे निकाल दिए हैं। आपने इसी तरह इसके अंदर जो कांटे हैं वो निकाल देने हैं। एक बड़ा कांटा होगा, इसके साथ छोटे छोटे जो कांटे होंगे वो निकाल लेने हैं। इसी तरह मैं तमाम फ़िश के कांटे निकाल के इसे अलग प्लेट में रख के आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी, मैंने तमाम फ़िश के अंदर से जो इसके कांटे थे वो मैंने अलग कर लिए हैं और ये हमारे पास बेहतरीन प्लेट में मछली आ गई है जिसमें कांटे वगैरह नहीं हैं। अब जब हमने ये मछली को उबाला है तो इसकी थोड़ी सी यखनी है। आगे हम बहुत ही जानदार और ताकतवर हम मसाला तैयार करने वाले हैं, ये हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसे एक तरफ रखूँगा और मसाले की तरफ आते हैं। कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हाफ कप ये ऑयल है ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब 1 टेबल स्पून ये जीरा ये डाल दूंगा और इसे मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। इससे ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना। जी, जीरे को फ्राई करते हुए मुझे 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट दिया ये डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद इसे मैं 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे से फ्राई करूंगा। इसे आपने ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं कर देना, इसे हल्का सा हमने टीपिंग करना है। जी, मुझे प्याज़ों को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हमारे बेहतरीन टीपिंग हो चुके हैं। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। अदरक लहसुन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए।
बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश का सालन बनता है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से फ़िश का सालन नहीं बनाया होगा और इसमें ज़रा बराबर भी कांटा नहीं होगा और बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। ये अदरक लहसुन को मुझे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का कच्चा पान था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए थे ये डाल दूंगा और साथ ही 2 अदद ये हरी मिर्चें थी इन्हें बारीक काट के ये डाल दूंगा और इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। हरी मिर्चों को फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गए हैं और टमाटर को जो कच्चा पान था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 1 टीस्पून ये दड़ा मिर्च ली है सुरख और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। हल्दी हमने क्योंकि पहले उसमें डाल दी है, हल्दी का हम इस्तेमाल नहीं इसमें करेंगे, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसकी मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और साथ साथ थोड़ा सा पानी डालना है, लेकिन हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पास ये जानदार और ताकतवर फ़िश का पानी बचा हुआ है। अलग गिलास में मैंने निकाल लिया, ये थोड़ा थोड़ा डालूंगा और डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे भुनाई करूंगा। जो मछली का जो पानी है इसका जो कच्चा पानी ये भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा जो मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाएगी। भुनाई करते वक्त 2 मिनट हो गए हैं। अब ये जो पानी बच चुका है, मछली का ताकतवर यखनी बच चुकी है, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान। और आँच को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी अच्छे तरीके से मैं भुनाई करूँगा ताकि इसकी जो यखनी का कच्चा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और ये बेहतरीन हमारा ये मसाला तैयार हो जाए। मुझे मसाले की भुनाई करते वक्त 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आपने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जितनी आप मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का सालन ये बनेगा। और मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और पूरे किचन में इस वक्त बहुत ही अच्छी सी खुशबू मेरे फैल चुकी है जी। मसाले की भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैं मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई की है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब ये हमारी फ़िश है जिसकी हमने कांटे निकाल लिए हैं, ये डाल दूँगा बिस्मिल्लाह और इसे इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मैं आंच को थोड़ा सा फिर दोबारा तेज़ करूंगा और इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। कैसा ज़बरदस्त और लाजवाब ये आज मछली का सालन आपको पेश कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से सालन नहीं बनाया होगा जी। मैंने मछली डाल के इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा मछली मसाला तैयार हो चुका है। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से मछली का सालन बनाइएगा, बच्चे बड़े बड़े शौक़ से खाएँगे। और इसमें हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा और ये 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी है, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा, ये डालिएगा आप। और मैंने 2 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे बारीक लंबाई के रुख काट लिया, ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे। ये लें जी हमारी आज की रेसिपी, ये मछली का सालन तैयार हो चुका है। आप ये मेरे तरीके से खाइएगा, इंशाल्लाह बच्चे इसे चमचियों के साथ खा जाएंगे। ये इतना मज़ेदार सालन बनता है। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से सालन नहीं बनाया होगा। सालन को मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपी ये आपको पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।